हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज़ नव्या। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम की हिस्ट्री और एवोल्यूशन। यहाँ पे हम थ्योरी से ज़्यादा ध्यान देंगे उन रेलिवेंट पॉइंट्स पे जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ उन पॉइंट्स को देखेंगे ही नहीं, बट उन्हें याद करने की यानी कि मेमोराइज करने की भी पूरी कोशिश यहाँ पे की जाएगी। यानी कि यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको चीज़ें वीडियो के दौरान ही याद हो जाए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी जीत की तैयारी को और पक्का करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर लो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे हम रोज नए नए क्विजेस डालते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। साथ ही साथ में कोई भी रिक्रूटमेंट अलर्ट हो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है, तो फटाफट से जाके अभी ही ज्वाइन कर लो। चलो अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, दैट इज हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। देखो, बैंकिंग के अलग अलग सिस्टम है, ये अलग अलग सिस्टम में डिवाइडेड है। ठीक है, हर एक बैंक कुछ एक ऑडियंस को ही यहाँ पे केटर करती है। जैसे कि जो रूरल बैंक है वो रूरल ऑडियंस को केटर करती है, कमर्शियल बैंक्स अर्बन ऑडियंस को केटर करती है। अब बैंकिंग को इंडिया में लाने की जरूरत कैसे पड़ गई, चलो उसको देख लेते हैं। आपको पता होगा एंशियंट टाइम में साहूकार होते थे जिनको हम मनी लेंडर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये लोग बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट्स पे पैसे दिया करते थे। लोगों की जिंदगी निकल जाया करती थी इनके पैसे चुकाने में। यानी कि मूल से ज्यादा तो इनका ब्याज दर होता था, इतना महंगा ब्याज दर होता था इनका। तो ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लग गई, लोग पैसा नहीं चुका पाते थे, फिर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते थे। साहूकार इन्हें बहुत ज्यादा डिप्रेस करने की कोशिश किया करते थे। तब यहाँ पे इंडिया में बैंकिंग को लाने की जरूरत पड़ गई। आपको बता दूं कि इनकी बेहतर सुविधाओं के लिए बैंकिंग को इंडिया में लाया गया। और जो सबसे पहला बैंक इंडिया में बना दैट इज 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कहाँ पे? कैलकाटा में। लेकिन ये पूरा स्वदेशी बैंक नहीं था, क्योंकि इसको ब्रिटिशर्स मैनेज करते थे। अब हम एक बार अच्छे से पॉइंट को याद कर लेते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कहाँ पे? कैलकाटा में। कब? 1770 में। मैनेज्ड बाय यूरोपियंस, या हम ब्रिटिशर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉट अ स्वदेशी बैंक। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमको पता है कि ब्रिटिशर्स ने मेजर डेवलपमेंट्स शुरू किए इंडिया में। इन्होंने बहुत सी फैक्ट्रीज यहाँ पे बनवाई, बहुत से पोर्ट्स यहाँ पे बनवाए, और ऐसे में 1806 से 1842 तक इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स भी इंडिया में बनवाई। क्या नाम थे उनके? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, ये तीनों बैंक को 1920 में मर्ज करके बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नामित किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद 1955 में ये क्या बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे याद करने वाले पॉइंट्स कौन से हैं? कौन सी 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थी जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बनवाई थी? दैट इज बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, जो कि 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया और इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1955 में। और क्या नाम दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? 2-3 बार दोहरा लो, चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। अब मैम नेशनलाइजेशन क्या होता है? तो नेशनलाइजेशन बेसिकली जब गवर्नमेंट किसी भी बैंक की ओनरशिप और मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेती है, उसको हम यहाँ पे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग कहते हैं। क्लियर है? चलो अब ये हमें याद हो गया जो पीछे हमने देखा। सबसे पहली बैंक कौन सी थी इंडिया की? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब? 1770 में बनी थी। कहाँ पे? कैलकाटा में, विच वॉज नॉट स्वदेशी बैंक। उसके बाद में 3 प्रेसिडेंसीज आई। ठीक है, वो भी हमने देखी। तीनों को मर्ज करके 1921 में बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर उनका नेशनलाइजेशन हुआ 1955 में और बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? चलो अब देख लेते हैं वो बैंक्स जो काम करती थी इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 से पहले इंडिया में। सबसे पहली कौन सी? इलाहाबाद बैंक, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1865 में। अब ये स्टैब्लिशमेंट के ईयर बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम अच्छे से मेमोराइज कर लेना। बहुत सी चीजें मैम मेमोराइज करा देंगे, लेकिन बहुत सी चीजें आपको खुद से भी याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इलाहाबाद बैंक कब स्टैब्लिश हुई थी? 1865 में। ठीक है, ये इंडियंस इसको ओन नहीं करते थे। यहाँ पे फिर आई पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, जिसको इंडियंस भी होल्ड करते थे।
ठीक है। फिर आई बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, उसके बाद सेम ईयर में आई कैनरा बैंक, फिर 1908 में आई बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आई 1911 में। क्लियर है? चलो, अब ये सारी बैंक्स थी जो प्री इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 से पहले इंडिया में ऑपरेट करती थी। ये क्लियर हो गया हमें। चलो अब आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद में 1969 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कौन थी? पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया 14 कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन। कौन सी कमर्शियल इंडियन बैंक्स थी ये? देखो, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ यूनियन बैंक। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? तो यहाँ पे 1969 में 14 कमर्शियल इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं और लास्ट टाइम रिपीट करेंगे हम इस चीज को। पहली बैंक इंडिया की बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बनी थी? 1770 में। कहाँ पे? कैलकाटा में। क्लियर? ठीक है। उसके बाद में 1921 में जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी उनको मर्ज करके 1921 में उनको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर 1955 में नेशनलाइजेशन किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का और वो बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद हो गया? चलो अब हम आगे देख लेते हैं। सॉरी, पार्डन मी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 1969 में 14 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। फिर 1980 में 6 और बैंक को नेशनलाइज किया गया। अब ये बैंक कौन कौन सी है? देखो, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक जो कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो कि अब पंजाब नेशनल बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक जो कि अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, आंध्र बैंक जो कि अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि इनको मर्ज करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, और न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो कि अब पंजाब नेशनल बैंक है। क्लियर है इतना? चलो आगे देख लेते हैं। अब कुछ कमिटीज जिन्होंने बैंकिंग इन इंडिया को स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत किया, उनके नाम क्या थे? एम नरसिम्हम जो कि 1991 में आई थी, फिर एम नरसिम्हम जो कि 1997 में। ठीक है। डॉक्टर रघुराम रंजन कमेटी 2007 में, उसके बाद पीजे नायक कमेटी 2014 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज कर लो, अच्छे से याद कर लो, और सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी ये 2। ठीक है, चलो इनके 1991 और 1997 ईयर्स भी अच्छे से याद कर लो। चलो अब 1921 में ग्रेट डिप्रेशन आया। यहाँ पे ये ग्रेट डिप्रेशन की स्टार्टिंग हुई यूएस से। यूएस में स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश होने लग गया, वहाँ की बैंक्स फेल होने लग गए। धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ने लगा। ग्रेट डिप्रेशन वहाँ पे आया बट धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये फैल रहा था। तो यहाँ पे उसके बाद में लाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, कब लाया गया? देखो, आरबीआई एक्ट इस्टेब्लिश किया गया कब? 1934 में। और आरबीआई ने ऑपरेशन करना कब से स्टार्ट किया? 1935 में। पहले गवर्नर कौन थे इसके? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, और आपको किसका नाम याद रखना है? विलिंगडन का नाम याद रखना है, जो कि उस टाइम पे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। आपको बता दूं, जो पहले गवर्नर, इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, वो कौन थे? नाम है फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई was सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, चलो अब ग्रेट डिप्रेशन जो कि 1929 में आया, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के पहले आया, उसकी वजह से फिर आरबीआई एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 1934 में। उसके बाद में आरबीआई ने ऑपरेशन करना कब से स्टार्ट किया? 1935 में। उस टाइम पे वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? आपके वेलिंगडन थे, जिनका नाम याद रखना जरूरी है। पहले आरबीआई के गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, पहले इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? सी.डी. देशमुख। क्लियर हो गया? चलो अब आगे देख लेते हैं। देखो, अब आरबीआई
कौन से रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत काम करता है, यानी कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है इसके अंतर्गत आरबीआई अपने ऑपरेशन करता है। इसके अंतर्गत आरबीआई को वो पावर मिलती है कि कोई भी कॉर्पोरेट अगर बैंक स्टार्ट करना चाहता है तो उसको आरबीआई लाइसेंस देता है। किसी भी बैंक को अपनी ब्रांचेस खोलनी होती है तो वो आरबीआई से परमिशन लेती है, यानी कि आरबीआई जो बैंकर्स बैंक है उसको बैंकर्स बैंक बनने की जो पावर मिलती है वो कौन से एक्ट के अंतर्गत मिलती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये क्लियर है हमें? चलो एक बार आरबीआई को रिपीट कर लेते हैं। 1929 में क्या आया, ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसके बाद में आरबीआई आया। कब आया, 1934 में। इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 1935 में। इसके पहले गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे, सीडी देशमुख। और जब ये आरबीआई आया 1935 में तब वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे, वेलिंगटन। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। कौन सा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे आरबीआई आपका बैंकर्स बैंक बन जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये क्लियर है हमें? तो ये थे कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स जिनको आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी देखेंगे, बट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलो रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कब, 1770 में। कहाँ पे, कैलकाटा में एस्टैब्लिश हुई थी। क्लियर है? उसके बाद में 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स आई, ठीक है, उनको मर्ज किया गया 1921 में। क्या बनी, मतलब क्या नाम दिया गया उस मर्जिंग को, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ 1955 में। वो कौन सी बैंक बन गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नामित किया गया उसको। इतना क्लियर है? उसके बाद में याद करने वाली चीज क्या है कि हमारे यहाँ पे 14 कमर्शियल बैंक्स यहाँ पे नेशनलाइज किए गए, फिर और 6 कमर्शियल बैंक्स यहाँ पे नेशनलाइज किए गए। 1929 में आया ग्रेट डिप्रेशन यूएस में, जो कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा था, जिसकी वजह से आरबीआई को लाने की जरूरत पड़ी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, और आरबीआई ने ऑपरेशन कब से शुरू किया, 1935 को। इसके पहले गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। याद रखना, चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, रेलेवेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। साथ ही साथ में वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे उस टाइम पे, वेलिंगटन। क्लियर है इतना? और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि कौन से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे आरबीआई को हर एक चीज का पावर मिल जाता है, ये बन जाता है बैंकर्स बैंक। तो एक्ट है 1949। क्लियर है? हमें सारी चीजें अच्छे से याद हो गई। चलो अब अपने क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। चलो, चीजें अगर याद हो गई तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ आप भी आंसर देते चलो। ठीक है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी, अभी अभी हमने देखा, याद भी कर लिया, 1770 में। कहां पे हुई थी, कैलकाटा में। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। तो इंडिया का पहला कमर्शियल बैंक कौन सा था, अवध कमर्शियल। देखो, जो चीजें हमने थ्योरी में नहीं पढ़ी वो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। कितने टाइप के बैंक्स होते हैं इंडिया में, देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सब चीजें जो हमने पीछे थ्योरी में नहीं पढ़ी, हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे। यानी कि सारी चीजें हमें कवर करनी है, चाहे हम क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू पढ़े चाहे हम थ्योरी के थ्रू पढ़े। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया और पेमेंट्स बैंक इन इंडिया। राइटिंग अगर मैम की थोड़ी सी खराब है तो पार्डन मी, आप सुन तो रही हो ना मेरे मुंह से कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया और पेमेंट्स बैंक इन इंडिया। क्लियर? चलो आगे भी देख लेते हैं।
कौन सी थी पहली बैंक जिसको नेशनलाइज किया गया था इंडिया में और कब? तो सबसे पहली बैंक जिसको नेशनलाइज किया गया था वॉज आरबीआई। ठीक है, कब किया गया था ये होमवर्क में बताओ। चलो अभी हमने पीछे देखा है, इसको कब नेशनलाइज किया गया, जो स्लाइड्स में लिखा था उसमें इसका आंसर भी छुपा था। चलो बताओ आरबीआई को कब नेशनलाइज किया गया? ठीक है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कब नेशनलाइज किया गया? अभी हमने देखा था पीछे ही 1920। ठीक है, क्लियर। चलो अब अवध कमर्शियल बैंक्स की स्थापना कब हुई थी? 1881 में। ठीक है, ये थी पहली कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। चलो आगे देख लेते हैं। ऑसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे किसके? तो आंसर क्या है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो अभी अभी हमने बहुत बार इसको रिपीट किया, दैट इज सीडी देशमुख। क्लियर है। चलो अब आगे देख लेते हैं। विच इज द फर्स्ट बैंक टू प्रोवाइड मोबाइल एटीएम? पहली बैंक कौन सी है जिसने मोबाइल एटीएम प्रोवाइड किया था? तो आंसर क्या है? आईसीआईसीआई बैंक। क्लियर। चलो आगे देख लेते हैं। कौन सी बैंक के सबसे ज्यादा ओवरसीज ब्रांचेस हैं यानी कि विदेशी शाखाएं हैं? बताओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है। चलो ये तो हमने पूरा देख लिया, सारी हिस्ट्री एवोल्यूशन और सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए। इनको अच्छे से एक बार फिर से देख लेना, रिपीट कर लो, बार बार दोहरा लो, चीजें खुद ब खुद याद हो जाएगी। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ ये आपका होमवर्क है, ये कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओगे। ठीक है, क्लियर। जो चीजें हमने थ्योरी में नहीं पढ़ी वो हमने क्वेश्चन आंसर्स में सारी देख ली। नाउ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। दिस इज मी नव्या नाउ साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन व्हाट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।